नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से हाइट एंड डिस्टेंस के थोड़ा सा लेवल जो उसका हाई होता है उस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। लेवल हाई कुछ नहीं होता, अगर कंसेप्ट हम लोग का अगर सबसे बेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है प्रश्नों को सोल्व करने में। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कि कैसे सोल्व करेंगे इसको, और बहुत ही आसानी से कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई h है और मीनार के एक ओर पाद के क्षैतिज एक व्यक्ति से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार की दिशा में h/2 दूरी तक चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तदनुसार कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास यहां बना देते हैं, हमारे पास एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h हमको दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, एक और पाद के क्षैतिज एक व्यक्ति से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी यहां एक मान लीजिए एक व्यक्ति है से उन्नयन कोण अल्फा है। कहता है कि मीनार की दिशा में यानी कि मीनार के तरफ h/2 यानी कि h/2 दूरी चलने के बाद यहां तक अगर चलता होगा तो अब ये जो उन्नयन कोण है बीटा हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा का मान क्या होगा। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले से पढ़े होइएगा तो देखिए इसके साथ क्या रिलेशन होता है। इसके साथ रिलेशन होता है यहां वाला दूरी, ये दूरी h/2 बराबर h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। बस हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, हमको ये मान चाहिए और इसके साथ ये रिलेशन दिया हुआ है। ये वाला हाइट यहां होता है और ये वाला दूरी बराबर में होता है। इससे यह कैंसिल हुआ, हमारे पास मान आ गया कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर 1/2, और जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हमारा हो गया। अगर हमको पहले से जानकारी है तब, अगर नहीं जानकारी है तब क्या करेंगे देखिएगा। फिर भी हम बहुत ही आसान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिगर तो हमारा फिर वही बनेगा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने में हम टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। ये हो जाएगा h/2 हमारे पास, ये अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास h है। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं। यहां पर मान लो कि यहां से यहां की दूरी क्या है, हमारे पास y है, तो हम यहां लिखेंगे कॉट बीटा, डायरेक्ट यही लगाते हैं कॉट बीटा। तो कॉट बीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये होता है यानी कि वही कॉट थीटा बराबर b/p होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार हमारे पास y और बट्टा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अच्छा, पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा में ध्यान से देखिएगा, दूसरा में हम क्या करेंगे, कॉट अल्फा बराबर, देखिए फिर वही चीज आएगा। अब ये टोटल दूरी आएगा हमारे पास, ये एक साथ जुट के आएगा यहां से, तो y प्लस h/2 और भाग हो जाएगा हमारे पास h। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है, यहां पर देखिए इसमें भाग देकर इसको क्लियर करते हैं। जब हम इसको क्लियर करेंगे तो हमारे पास बचेगा y/h और यह h से h कैंसिल होगा, बच जाएगा +1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तब जब घटाएंगे तो लिखेंगे ऐसे हम लोग कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर। अब देखिए जब घटाएंगे, इसमें से इस मान को हम घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये तो घटेगा ही 1/h प्लस 1/2, इसमें से हम घटा रहे हैं y/h को, तो इससे यह कैंसिल हो गया। तब भी हम कितने आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा बराबर 1/2। देखिए बेसिक अगर आपका कंप्लीट है तो आपको कभी समस्या नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी बहुत ही खूबसूरत है। आप इस प्रश्न को पहले खुद से बनाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सिकेंट √193/12 पाया गया। स्मारक की ऊंचाई मीटरों में है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास स्मारक हो गया। कह रहा है कि क्षैतिज रेखा के एक बिंदु से, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, आधार के क्षैतिज रेखा, और कह रहा है कि क्षैतिज रेखा पर स्मारक के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए यहां पर थीटा है या कुछ भी है, उन्नयन कोण इतना पाया गया कि टेंजेंट 1/5 है, यानी कि टेंजेंट मतलब tan थीटा बराबर 1/5 है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। यानी कि अगर अनुपातिक मान कहे तो इसको x कह देंगे और इसको यहां से लेकर यहां तक के मान को हम लोग 5x कह देंगे। स्मारक की ओर, यानी कि इधर सब इस साइड चलने पर, स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर, यानी यहां से कहीं इधर 138 मीटर तक चलने पर उन्नयन कोण का सिकेंट मतलब होता है सेक थीटा, और कितना हो जाता है √193/12 हो जाता है, 12 हो जाता है। इसका नामकरण आप कुछ कह सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी इसका नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप यहां पर जब उस अल्फा बीटा लगाइएगा तो यहां पर सेक अल्फा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा h/b होता है। क्या होता है, h/b होता है। यानी कि अगर इसको अनुपातिक मान कहें तो यह 12x हो जाएगा और यह √193x हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का सहारा लेकर इसके मान को हम यहां से ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो हम लिखेंगे √193 का स्क्वायर बराबर p² प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, यह 193 का यह 144 हो जाएगा। यानी कि इसमें से घटेगा तो कितना आ रहा है हमारे पास 49, यानी कि p बराबर आ जाएगा 7। 49 का वर्गमूल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस मान को इसके साथ जैसे ही लगाएंगे तो यह मान बढ़ रहा है, तो x से 7x हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये मान भी बढ़ेगा, ये भी 7 गुना हो जाएगा। हमारा अनुपात तो वही रहेगा लेकिन मान बढ़ेगा, यानी कि 7×5 = 35x हो जाएगा यहां से यहां तक। अब समझिएगा, यहां से जब हमको यहां से यहां तक की दूरी और ये दोनों दूरी पता है तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये बीच वाली दूरी हमको पता चल जाएगी। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे, यानी कि 35 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 23x का मान हमको दिया हुआ है 138 मीटर। अब समझिएगा यहां पर, तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, 120, 138, यानी कि 6 बार में पूरा इसे कट रहा है, यानी कि x बराबर 6 मीटर। तो हमसे पूछा गया कि स्मारक की ऊंचाई, तो स्मारक की ऊंचाई 7x हुआ, तो यहां हम लोग रख देंगे 7x बराबर हुआ, तो इधर 7 से गुना किए तो इधर भी 7 से गुना कर देंगे, यानी 7 × 6 मीटर अर्थात 42 मीटर। और जिस ऑप्शन में 42 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को भी अगर आपको लगता है कि हम बना सकते हैं तो पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप खुद बनाइए, उसके बाद मेरे साथ बनाइए। कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x और y है। तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यह हमारे पास एक भवन है, एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष, एक पेड़ है जिसका शीर्ष की भी चर्चा कर रहा है, अधोभाग मतलब जड़ होता है
पाद बिंदु होता है, यहां का बात कर रहा है, के साथ उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा बोले एक्स है, और यहां के साथ जो बन रहा है वो वाई है। यदि तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, यानी यह पेड़ जो है यह h मीटर है, तो उस भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई जो है यह क्या है। तो मान लिए कि यहां से यहां तक की ऊंचाई हमारे पास A B C D, आप जो इच्छा हो मान सकते हैं। यहां h दिया हुआ है इसीलिए हमने यहां h नहीं माना, या h1 भी हम मान सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां तक की भी ये भी ऊंचाई तो h ही है। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, और यह बेस जो है ना, यह और यह दोनों मान है जो बराबर होगा, यानी इसको B कह लीजिए, इसको भी हमने B कह दिया। अब यहां से देखिएगा हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहां से हमसे पूछा गया है, सब मान कॉट में दिया गया, तो हम कॉट लगाएंगे। कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, B/P, यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार हमारे पास क्या है, B, और ध्यान से देखिएगा P हमारा क्या होगा, तो हमारा P होगा A माइनस H, तो ये दूरी हमारे पास निकल जाएगा। यहां से यहां तक को हमने A कहा है, तो A माइनस H क्या हो जाएगा, A माइनस H हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहें तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा A माइनस H बराबर में B, रहने दीजिए उसको। अब यहां पे आइए, यहां हम लिखेंगे कॉट Y बराबर, तो कॉट Y बराबर हमारे पास क्या होगा, फिर यही ये हमारे पास हो जाएगा B, अब बट्टा कितना हो जाएगा, A बट्टा हो जाएगा A, पूरा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है A। अब ध्यान से देखिएगा, फिर इसको भी भेजिए इस साइड, तो हो जाएगा कॉट Y A, या यहां भी हम भेज सकते हैं, आगे लगा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, A बराबर B। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड में यह मान बराबर है, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, देखिए गुना करके कैसे लिखेंगे, A कॉट X माइनस H कॉट X बराबर, इस पार्ट के बराबर A कॉट Y, A कॉट Y। अब ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को हम भेजेंगे इस साइड और इसको भेज देंगे इस साइड, तो हमारे पास हो जाएगा A कॉमन हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कॉट X, और ये इधर के माइनस हो रहा है, माइनस कॉट Y बराबर, ये पार्ट इस साइड जा रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा H कॉट X। अब ध्यान से देखिएगा, हमको इसका मान निकालना है, तो इसको एक साइड रोकेंगे, बाकी सभी को एक साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास A, क्योंकि यही हमारे पास भवन की क्या है, ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई को हमने A माना है। तो हमारे पास हो जाएगा H कॉट X बट्टा कॉट X माइनस कॉट Y मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दिया गया है वो। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको आपकी बचपना याद आ जाएगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट है, 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से 8/3 फुट दूरी पर खड़ा है, तो उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे वह फल पर जाकर लगे। अब ध्यान से देखिएगा, यह हमारे सामने एक पेड़ है, इसका फल यहां पर लगा हुआ है, जिसकी इसकी ऊंचाई जो है 26/3 फुट है, यहां से यहां तक। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये इसका तना है, और तना से एक व्यक्ति जो है 8/3 फुट की दूरी पर इधर है। तो अब कहता है, उसके बाद में जो व्यक्ति है इसकी ऊंचाई को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई को
दिया गया है, यानी कि व्यक्ति का कद मतलब उसका शरीर, यानी कि 6 फुट है। ठीक है, अब यहां से ये व्यक्ति पत्थर मारेगा तो यहां फल पर लगेगा। तो कह रहा है कि वह किस कोण पर फेंकेगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहां से फेंकेगा तो देखिएगा आप ध्यान से, यह भी 6 फुट है, तो ये यहां से इसकी जो ऊंचाई है पेड़ की, यह भी 6 फीट हो जाएगी और यहां से इतना कम हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, घटाएंगे 26/3 माइनस 6 करेंगे तो ध्यान से देखिए, 6 तिरका 18, यानी कि 8/3 फुट इधर वाला शेष लंबाई हमारे पास बचा। शेष लंबाई जो है हमारे पास बच रहा है 8/3। अब ध्यान से देखिएगा, ये 8/√3 है, तो यह भी तो 8/√3 है। तो यहां से हमको थीटा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, 8/3/8/√3 हो जाएगा। यानी कि tan थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा 8/3 गुना √3/8। 8 से 8 कैंसिल और √3 से 3 जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 3, यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और जिस ऑप्शन में 30 डिग्री दिया गया है, यानी कि वह व्यक्ति जो भी है वह 30 डिग्री के कोण पर पत्थर को फेंकेगा, तब वह जाके फल को यहां पर लगेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 30 डिग्री दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है, कोशिश कीजिए, पहले आप खुद बनाइए, उसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन से मिलान कीजिए। कह रहा है कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी डोरी भूमि के स्तर से थीटा कोण बना रही है। इसमें कॉट थीटा यहां होगा, कॉट थीटा बराबर 8/15 है। मान ले कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यह हमारी मतलब पृथ्वी हो गई, यहां से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। उसके बाद कह रहा है कि डोरी भूमि के स्तर से, यानी कि ये भूमि हो गई, अब भूमि के स्तर से ये डोरी है, थीटा कोण बना रही है। जब ये इस कोण बना रही है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 8/15 है, यानी कि इनके भुजाओं का अनुपात में दिया हुआ है। तो यह होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है B/P, यानी कि यह 8 है तो यह कितना है हमारे पास 15। तो आप इसमें अनुपातिक मान लगा सकते हैं, X, A, B, C जो इच्छा हो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई क्या, हमसे इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, यह 8 है और यह 15 है, तो यह 17 होता है। आप चाहे तो इसका आप निकाल सकते हैं कि h² बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो फिर h बराबर 225 प्लस 64, तो आप h बराबर दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 9, 8, 2 और h निकालिएगा तब भी 17 आएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, एक ही लाइन में आप प्रश्नों को सोल्व कर लीजिएगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा 17x। अब ध्यान से देखिएगा, ये मान हमको दिया हुआ है, यानी कि 15x बराबर 75 मीटर, तो x बराबर 5 मीटर, तो हमको चाहिए कितना 17x। तो इधर से 17 गुना, तो इधर से भी 17 गुना, 17 पचे डायरेक्ट लिख देते हैं, 17 पचे 85 मीटर। और जिस ऑप्शन में यह दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलता है इसके आधार पर, तो उन प्रश्नों को आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे प्रश्न नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं इस प्रकार का प्रश्न, हम उसको बोर्ड पर आपको सॉल्यूशन करके समझा देंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।